जय हिंद। स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस सेशन में। आज अपने करंट अफेयर की सेशन को आगे बढ़ाते हुए जो टॉप करंट अफेयर है उन पर बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आपको किसी न किसी परीक्षा में ये करंट अफेयर दिखाई देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, गुजरात के किस शहर में रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 सितारा होटल बनाया गया है? तो किस शहर में बनाया गया है? तो गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया भारत का पहला 5 सितारा होटल है। ठीक है, ये भारत का पहला 5 सितारा होटल जो रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया है। इसका वर्चुअली उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस रेलवे स्टेशन के ऊपर लग्जरी होटल में 318 कमरे हैं। इसे एक निजी इकाई द्वारा संचालित किया जाएगा, यानी ये एक प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित होगा। यह होटल 7400 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये कहां पर है? गुजरात के गांधीनगर में ये होटल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो कितना परसेंट कर दिया? 17 से बढ़ाकर 28% कर दिया है, यानी कुल मिलाकर 11% की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। साथ ही नेशनल आयुष मिशन को 4 साल आगे बढ़ाने की घोषणा की गई है। किसको? नेशनल आयुष मिशन को 4 साल आगे बढ़ाने की घोषणा की गई है। ठीक है, इस मिशन के तहत देश भर में क्या 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। देश भर में कितने बनाए जाएंगे? 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 6 आयुष कॉलेज, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है 6 आयुष कॉलेज, 12 पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का निर्माण होगा और 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। और महंगाई भत्ते जो है कर्मचारियों का वो कितना कर दिया है? 17 से 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो किस राज्य में किया है? मणिपुर में किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में मणिपुर में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी होगी? 298 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कहां पर किया गया है? ये मणिपुर में किया गया है। इस राजमार्ग से क्या होगा? इस क्षेत्र की जो औद्योगिक, कृषि और सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। यानी ये आपको याद रखना है 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन कहां किया गया है? वहां वो मणिपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोरर करके गोल्डन बूट अपने नाम किया? यानी गोल्डन बूट का जो खिताब है वो अपने नाम किया है। टॉप स्कोरर वो थे यूरो कप 2020 में, तो वो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो ने क्या किया है? पुर्तगाल कप्तान और आधुनिक समय के महान खिलाड़ी हैं रोनाल्डो ने हाल ही में यूरो कप 2020 में टॉप स्कोरर रहे हैं ये। इस कारण इनको गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में रोमांचक मुकाबले में इटली ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर अपना दूसरा यूरोपियन चैंपियनशिप खिताब जीता है। यानी यूरो कप 2020 किसने जीता है? ये जीता है इटली ने। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। और गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है यूरो कप 2020 में। ये टॉप स्कोरर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो करेगा भारत। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने हाल ही में घोषणा की है कि वर्ष 2026 में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ठीक है, जबकि चीन को BWF सुदीरमन कप फाइनल 2023 की मेजबानी मिली है। चीन 2021 में चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला था, लेकिन BWF इस साल चीन को सुझोऊ में किसी भी टूर्नामेंट का आयोजन नहीं करा पाया था। यानी कोरोना के चलते और बहुत सारे कारणों के चलते ये टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हुआ था। अब BWF सुदीरमन कप 2023 की मेजबानी किसको मिली है? चीन को मिली है। और विश्व बैडमिंटन
जो चैंपियनशिप है 2026 ये किसको मिली है? ये मिली है भारत को। नेक्स्ट, एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में जल्द ही भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित कर किए जाने की घोषणा की है? एनटीपीसी एक कंपनी है, इसने भारत का सबसे बड़ा जो सौर पार्क है वो स्थापित किए जाने की घोषणा की है। कहाँ पर? गुजरात में। एनटीपीसी लिमिटेड ने गुजरात के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की है। इसकी सोलर पार्क की क्षमता कितनी होगी? 75 गीगावाट होगी। इसे गुजरात के कच्छ के रण में स्थापित किया जाएगा, जहां से एनटीपीसी व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन का भी उत्पादन करेगी। ठीक है, तो एनटीपीसी ने सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो गुजरात के रण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश बन गया है? विश्व का पहला देश जो कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला बन गया है वो कौन है? इजराइल है। इजराइल ने फाइजर बायोएनटेक टीके की तीसरी डोज लगानी शुरू कर दी है। इसके साथ ही इजराइल कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश बन गया है। यह डोज कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों, हृदय, फेफड़े, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट वाले जो लोग हैं उनको लगाई जा सकती है। तो आपको याद रखना है, तीसरी डोज विश्व में पहली बार किस देश ने लगाई है? तो इजराइल ने। नेक्स्ट, भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और लियोनपो नगमेय सेरिंग जो ये हैं ने हाल ही में किस देश ने भारत का भीम यूपीआई ऐप लॉन्च किया है? यानी भीम यूपीआई ऐप किस देश में किया गया है? तो वो भूटान में लॉन्च किया गया है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भूटान के वित्त मंत्री कौन है? न्योपो नगमेय सेरिंग। इन दोनों ने मिलकर इसे वहां पर जो टूरिस्ट है, इंडियन टूरिस्ट है, उनके लिए भीम यूपीआई ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो वहाँ के जो टूरिस्ट वगैरह होंगे उनको बैंक में जो ट्रांजैक्शन है वो आसानी से वो कर पाएंगे। सिंगापुर जो है, इससे पहले सिंगापुर ने ये भीम ऐप लॉन्च कर दिया था। अब सिंगापुर के बाद भीम यूपीआई ऐप लॉन्च का इस्तेमाल करने वाला भूटान दूसरा देश बन गया है। यानी पहले सिंगापुर कर चुका है ऐसा, अब भूटान भी कर रहा है भीम यूपीआई ऐप को लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसे पहले गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, तो आपको याद रखना है कि इसका पहला नाम क्या था? इसका नाम था गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। अभी इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, ये फोरेंसिक जो खोज है उनके लिए समर्पित है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए नवनिर्मित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पर किए गए हैं? तो ये अहमदाबाद में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव पारित करने वाला, जो मवेशियों की रक्षा के लिए कानून प्रस्ताव पारित करने वाला उत्तर पूर्व का कौन सा राज्य बन गया है? पहला तो असम। असम क्या है? असम में जो मवेशियों की रक्षा के लिए कानून पारित किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 के माध्यम से राज्य में मवेशियों की रक्षा के लिए प्रस्ताव कानून पेश किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों में भी इसी तरह के कानून हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी यह कानून पहले से है। अभी उत्तर जो पूर्व में राज्य कौन बना है? पहला तो असम राज्य पहला बन गया है उत्तर पूर्व में ऐसा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलाला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। पाकिस्तान की युवा शिक्षा जो कार्यकर्ता मलाला के सम्मान में 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2012 में मलाला को तालिबान विद्रोहियों ने गोली मार दी थी, तब वह स्कूल जा रही थी। यह दिन विश्व के नेताओं से अपील करने के लिए मनाया जाता है कि वे अपने देश में हर बच्चे के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करें। अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है हर साल 12
जुलाई को मलाला दिवस है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे करंट अफेयर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो लगातार अपने इस चैनल पर कवर करते रहेंगे। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।